हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या आपके पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, किसी वजह से भी नो कांटेक्ट में है, या आपने उनको ब्लॉक कर दिया है या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, किसी भी वजह से अगर आप लोगों में बात ही नहीं हो रही है या बहुत कम बात हो रही है, उस केस में हम देखने वाले हैं कि क्या आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आपसे बात करना चाहते हैं, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, करेंगे तो कब करेंगे, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट अगेन ध्यान रखिएगा, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं चल रही है, ये आपकी जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस भी है। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग पर्सनली अपने लिए लेना चाहते हो तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, बुक कर सकते हो। फ्री नहीं होती है, उसके चार्जेस होते हैं। जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है वहाँ पे जब आप मुझे व्हाट्सएप करोगे तब आपको बताएंगे हम कि क्या डिटेल्स है, क्या चार्जेस है, कैसे रीडिंग सेंड की जाएगी, सब कुछ आपको उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि अगर नो कांटेक्ट है उस कंडीशन में क्या कांटेक्ट होगा आप दोनों के बीच में। क्या आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे और करेंगे तो कब तक करेंगे, करना भी चाहते हैं या नहीं बात। चलिए, क्या फीलिंग्स है उनकी। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं कि क्या हमारे जो व्यूअर है उनके पार्टनर उनसे कांटेक्ट करेंगे और करेंगे तो कब तक करेंगे। यहाँ पे है दी एक्स की एनर्जी है। आई होप आपको दिखाई दे रहे कार्ड्स। ओके, यहाँ पे रख देते हैं। फिर अननोन कॉलर, कोल्ड शोल्डर, हर्टिंग, प्लानिंग, कॉट, स्पॉटलाइट एंड बॉटम ऑफ द डेक में है इंटीमेसी। ओके, और दो कार्ड्स निकाल, नहीं और एक कार्ड निकालते हैं, कंट्रोवर्सी। ओके, सो यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं आपने देख ही लिए हैं। अब देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को और देखते हैं कि क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की। क्या आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, क्या वो कांटेक्ट करेंगे। दी एक्स की एनर्जी क्यों आ रही है यहाँ पे? वाई इज दिस एनर्जी हियर? एक्स ये कार्ड क्यों आया है? हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो या आपका एक्स पार्टनर है, इनके साथ आपका एक रिश्ता रह चुका है, क्वाइट पॉसिबल। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में लव ट्रायंगल है, आपके पर्सन उनके एक्स के साथ अभी भी इन्वॉल्व है। एम आई इम्पॉर्टेंट फॉर यू, या आप इन्वॉल्व हो अपने एक्स के साथ, ऐसा भी हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में लव ट्रायंगल होने के चांसेस है, या तो उनके साइड से या तो आपके साइड से, या तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि किसी एक्स के वजह से, एक्स पार्टनर, किसी के एक्स पार्टनर के वजह से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया है आपके रिलेशनशिप पे, स्पेशली आपके फीलिंग्स पे, कि क्या आप उनसे प्यार करते भी हो, क्या आपके लिए वो ज़रूरी है भी या नहीं। तो आपके पार्टनर डेफिनेटली जानना चाहते हैं कि क्या वो आपके लिए मैटर करते हैं, क्या उनका होना ना होना आपके लाइफ में कोई वैल्यू रखता है या नहीं। दे वॉन्ट टू नो दैट। ठीक है, और अगर वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो कितना इम्पोर्टेंट हो वो जानना चाहते हैं, क्योंकि उनको वैसा फीलिंग नहीं आ रही है, उनको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी और को बीच में ला रहे हो। ठीक है, आप किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, या तो ये आपका कोई रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, या फिर आपका कोई एक्स पार्टनर हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन खुद किसी से डील कर रहे हैं, खुद आपको किसी तरह से इन्होंने हर्ट किया है, चीट किया है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, और फिर भी द ऑडेसिटी ऑफ दिस पर्सन इज कि ये आपको पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे लिए मैं ज़रूरी हूँ। ओके, तो ये कुछ भी करे, इनको इनकी इच्छा है कि इनको ये जानना है कि आपके लिए ये मैटर करते हैं या नहीं। अननोन कॉलर की एनर्जी क्यों है? व्हाई इज अननोन कॉलर हियर? क्यों है अननोन कॉलर? प्लीज अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि
हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन आप इनसे बात नहीं करना चाहते किसी वजह से। अब मुझे नहीं पता ये वजह कौन सी है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये एफर्ट्स डाल रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे कांटेक्ट करने के लिए, या डाल सकते हैं आने वाले समय में, ठीक है। हो सकता है ये अपने नंबर से कॉल ना करते हुए किसी और के नंबर से कॉल करे, या किसी और नंबर से आपको टेक्स्ट करे, किसी और अकाउंट से आपसे बात करे, ठीक है, क्योंकि ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। ओके, इनको लग रहा है कि अगर ये अपने नंबर से आपको कॉल मैसेज करेंगे तो आप उठाओगे नहीं, आप बात नहीं करोगे, इसलिए हो सकता है ये अननोन नंबर यूज़ करके या कोई नया नंबर यूज़ करके आपको कॉल मैसेज करे, ठीक है। और ये आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ मेरी सिचुएशन समझो। देखो, मुझे नहीं पता आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, किसके वजह से क्या प्रॉब्लम हुई है, या किसने क्या किसके साथ किया है, लेकिन डेफिनेटली मुझे डिफ़िकल्ट सिचुएशन दिख रही है और आपके पर्सन आपको बाय हुक और बाय क्रुक मनाना चाहते हैं। स्पेशली अगर गलती उनकी है, उन्होंने कोई मसला कर दिया है, तो वो आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं और वो आपको समझाना चाहते हैं कि प्लीज़ मुझे समझो, मेरी सिचुएशन समझो, ठीक है। दे वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन। कोल्ड शोल्डर की एनर्जी क्यों है? वाई इज कोल्ड शोल्डर हियर? ओके, आई नो यू मिस माई, आई नो यू किस माई पिक्चर। ओके, देखो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि आप उनसे रूठे हुए हो, या आपने उनसे डिस्टेंस बना लिया है, या आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां है उसके बावजूद भी आप उनको मिस करते हो, आप उनको याद करते हो, आपको पसंद है, आप उनको उनसे प्यार करते हो, आप उनकी फ़ोटोज़ देखते हो, तो दे आर श्योर अबाउट दैट कि आप अभी भी उनकी फ़ोटोज़ देखते हो, आप अभी भी उनको मिस करते हो, आप अभी भी उनके बारे में सोचते हो, दूरियां होने के बावजूद भी या बात ना होने के बावजूद भी, ठीक है। अगर आप उनसे नाराज़गी दिखा रहे हो फिर भी उनको पता है, दे आर श्योर के मुझे पता है कि तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, ठीक है। सो इट इज़ लाइक आप दोनों के बीच में डेफिनेटली सिचुएशन अभी ठीक नहीं चल रही है। आप दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, या दोनों बात नहीं कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को डिस्टेंस दे रहे हो, सेपरेटेड हो एक दूसरे से, लेकिन वो श्योर है आपके बारे में कि आप उन्हें मिस कर ही रहे होंगे, ठीक है। हर्टिंग की एनर्जी क्यों है? Why is hurting here? प्लीज़ फॉरगिव मी एंड कम बैक। येस गाइज, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन ने डेफिनेटली कुछ ऐसा किया है पास्ट में जिनका इनको बहुत बुरा लग रहा है। उनको बहुत पछतावा हो रहा है कि काश मैंने तुम्हें हर्ट ना किया होता, काश मैंने तुम्हें नहीं रुलाया होता, काश मैंने तुम्हें इतना दुख ना दिया होता। वो आपकी माफ़ी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो भी उन्होंने किया है पास्ट में आप उन्हें माफ़ करो और उनके पास वापस आ जाओ। वो अपनी गलती के लिए अपॉलॉजी चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं, वो आपको और हर्ट नहीं करना चाहते, वो आपको और नहीं रुलाना चाहते, ओके। एंड वो बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। जो दुख उन्होंने आपको दिया है ना, वही दुख का एहसास उन्हें अभी हो रहा है आपसे दूर होकर, ठीक है। सो ये पर्सन बस किसी तरह से आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। प्लानिंग की एनर्जी क्यों है? वाई इज प्लानिंग हियर? क्यों है प्लानिंग यहाँ पे? समटाइम्स आई फील यू डोंट लव मी। गाइज, इस पर्सन को ना एक चीज़ उनके ना दिमाग में या दिल में जैसे बैठ गई है कि आप उनसे प्यार नहीं करते, आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है, आप उन्हें कभी माफ़ नहीं करोगे, आप उनको बुरा मानते हो, या आप उनको एक विलन मानते हो, ओके। दो इनको ये भी पता है कि आप उनसे प्यार, कहीं न कहीं आपके दिल में उनके लिए कोई ना कोई फीलिंग्स है, आप उन्हें उनके बारे में सोचते हो, लेकिन एट द सेम टाइम उनको ज़्यादा फीलिंग यही आ रही है कि मुझे नहीं लगता कि कभी-कभी मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, ओके। क्योंकि इस पर्सन को इतना सोचना पड़ रहा है ना, आपसे बात करने के लिए भी उनको प्लानिंग करनी पड़ेगी। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको कॉल मैसेज करने से पहले या आपसे मिलने से पहले उनको प्लानिंग करनी पड़ेगी प्रॉपर। इतनी सिचुएशन बिगड़ चुकी है आप दोनों के बीच में। स्पेशली उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे अब प्यार नहीं करते जैसे पहले करते थे। ऐसा नहीं कि आप प्यार ही नहीं करते, लेकिन उतनी फीलिंग्स अब स्ट्रॉन्ग नहीं है आपके उनके लिए जितनी पहले थी। सो इसीलिए वो बहुत सोचना पड़ रहा है उनको आपको कॉल मैसेज करने से पहले, ठीक है। कॉट की एनर्जी क्यों है? गाइस, हो सकता है कि आपने इनको किसी सिचुएशन में पकड़ा हो, किसी और के साथ पकड़ा हो सकता है कि
इनको किसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आपने पकड़ा हो किसी और के साथ, अपने उनके एक्स के साथ भी हो सकता है आपने इनको पकड़ा हो। इनका ना कुछ पकड़ा गया है, कुछ आपने रंगे हाथ पकड़ा है इनको, कोई इनके सीक्रेट्स बाहर आ गए, कुछ बात इन्होंने छुपाई थी, अनफेथफुल थे, कुछ तो इनके बारे में आपको पता चला है, और जिसके वजह से इस पर्सन को बहुत बड़ा आपको स्पेशली बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। बहुत सरप्राइजिंग था आपके लिए, सरप्राइजिंग नहीं कह सकते लेकिन बहुत ही शॉकिंग था। ओके, बट अभी आपके पर्सन को मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि वो इतना मिस कर रहे हैं आपको। ओके, देखो अगर इतना मिस कर रहे थे तो पहले ये चीज़ें करनी नहीं थी ना, जो उन्होंने अभी करके रखी है, जो रायता फैला के रखा है, वो फैलाना ही नहीं था अगर इतना प्यार था तो। लेकिन किया उन्होंने, चीज़ें आपसे छुपाई। ओके, और अब पकड़े गए तो उनको याद आ रही है आपकी, क्योंकि ये पर्सन जब सोते हैं ना रात को, तब भी इन्हें आपकी याद आती है। मतलब आखिरी दिन का आखिरी ख्याल भी आप होते हो, और सुबह का पहला ख्याल भी आप ही होते हो। इतना मिस कर रहे हैं आपको। स्पॉटलाइट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? आई विल ऑलवेज लव यू इवन इफ आई डोंट से। गाइज, मुझे ना ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके लाइफ में ना सबसे इम्पोर्टेंट जगह चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि इनके अलावा आपकी ज़िंदगी में कोई ना हो, यही एक हो आपके लाइफ में। ये सिर्फ आपके बारे में सोचना चाहते हैं, ये सिर्फ आपको मतलब इट्स लाइक ये आपसे इतना अनकंडीशनल प्यार करते हैं कि भले ही आपको बताए ना, ये जताए ना अपनी एक्शन से, लेकिन फिर भी आपसे हमेशा प्यार करेंगे। हाँ, वो आपके लाइफ में वन एंड ओनली बनना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनके अलावा किसी और को अटेंशन दो। वो आपके लाइफ में एक स्पॉटलाइट उनके ऊपर चाहते हैं, ठीक है। बट द प्रॉब्लम इज ये पर्सन, इनको पता नहीं है ना कि आप क्या फील करते हो अभी, तो दे आर लाइक कि तुम्हें पता हो ना हो लेकिन मैं प्यार करता रहूंगा तुमसे, ठीक है। तुम मुझे वो जगह दो ना दो अपनी लाइफ में। कॉन्ट्रोवर्सी की एनर्जी क्यों है? आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में डेफिनेटली बहुत ड्रामा हुआ है किसी वजह से। ओके, बहुत चिल्लाट हुई है, बहुत कुछ सच बाहर आया है या कुछ झूठ सामने आया है, कुछ चीज़ें पकड़ी गई है, बहुत कंट्रोवर्सी डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हुई है। बहुत झगड़े फसाद, लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट्स, ये चीज़ें आप दोनों के बीच में हो चुकी है। एंड अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं बहुत सैड फील कर रहे हैं, बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको एहसास हो चुका है कि वो आपके बिना अधूरे हैं, वो नहीं जी सकते। भले ही वो आपके साथ रह के लड़के आपसे जी लेंगे लेकिन वो आपसे दूर जाकर नहीं जी सकते, या आपसे दूर होकर नहीं जी सकते। दैट इज समथिंग दे कांट डू, ठीक है। वो नहीं आपसे दूर हो सकते। वो आपके लिए बहुत पैशन फील कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। वो आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं, वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। whoever दिस पर्सन इज, चाहे आपका एक्स हो, आपका करंट पार्टनर हो, आपका क्रश हो, कोई भी हो, ये आपको ज़रूर कॉल मैसेज करेंगे। ओके, और प्लानिंग चल रही है, सॉरी बोलेंगे अगर इनसे कोई गलती हुई है, ठीक है। लड़ेंगे झगड़ेंगे लेकिन साथ रहेंगे आपके, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी दिखते हैं कि कब आ सकता है इस पर्सन का कॉल। ओके, मुझे जो चाहिए होता है ना, मुझे टाइम पे मिलता नहीं है यार। ओके, चलो देखते हैं कि एक प्रोबेबिलिटी कि कब तक आ सकता है इस पर्सन का कॉल, आपको कॉल मैसेज कब तक आ सकता है। एक प्रोबेबिलिटी बताइए डिवाइन, कितने दिन कितने हफ्ते लग सकते हैं, मिनिमम कितना टाइम लग सकता है इस पर्सन का कॉल आने के लिए। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, 9 दिन लग सकते हैं, ठीक है। किसी किसी के लिए तो कुछ घंटों में ही कॉल आएगा। ये ऑलरेडी, क्योंकि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये ऑलरेडी आपको मिस कर रहे हैं और प्लानिंग चल रही है, ठीक है। किसी किसी के लिए 2 दिन, किसी किसी के लिए 9 दिन, किसी किसी के लिए तुरंत कुछ घंटों में ही आपको इस पर्सन का कॉल मैसेज आ सकता है। और डेफिनेटली ये जो कॉल है ये बहुत ही बैलेंस लाएगा चीज़ों के बीच में, मतलब आप दोनों के बीच में एक स्टेबिलिटी लाएगा। और ये सॉरी भी बोल सकते हैं आपको अपने जो भी बिहेवियर इनका रहा है उसके लिए। और डेफिनेटली मुझे चीज़ें सुधरती हुई आप दोनों के बीच में दिख रही है।
सो कैसे लगेगा इस रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करानी है, आपको कैंडल स्पेल बुक करानी है, स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, आपको अभिमंत्रित किए हुए सिद्ध किए हुए यंत्र चाहिए, या फिर आपको पर्सनली एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं, सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाएगा। स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पहले कमेंट में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। 2 अलग अलग नंबर्स हैं, 2 सर्विसेज एक नंबर पे प्रोवाइड होती है, रीडिंग और स्पेल जो है वो एक नंबर पे उसकी बुकिंग वगैरह ली जाती है, और एक नंबर है वो सारे प्रोडक्ट्स के लिए है, ठीक है। तो व्हाट्सएप करिए, कॉल मत करिए, पेशेंस रखिए, और प्लीज़ गाइस फ्री में या डिस्काउंट पे कोई चीज़ें मत मांगिए। मैं बहुत मेहनत करके हर चीज़ करती हूँ, तो मैं नहीं डिस्काउंट दे सकती या फ्री में चीज़ें नहीं दे सकती। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, आपका खास ध्यान रखिएगा। बाय।